भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद 5वां अध्याय श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति और नारद जी को दक्ष का सांप यह कथा आपको सुनाऊंगा। आज इस कथा को ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। 5वां अध्याय से नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद को दक्ष का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की सत्य संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंजन्य की पुत्री अस्किनी से हर्यशौ नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु घाटी और समुद्र के संगम पर नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्य शवों की अंतकरण शुद्ध हो गई। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजावृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्ष सहो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। एक पुरुष ऐसा है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और उन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध, हर्यशौ जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहली ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? शाश्वत ईश्वर एक ही है। यह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उसे प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंत ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग
आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्वरज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी है स्त्री के समान है। इस जीवन में उसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। यह बुद्धि ही कुलटा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। इसी के पीछे पीछे वह कुलटा स्त्री के पति की बात न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे ही निकलने के लिए तपस्या, विद्या और तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा। 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है, परंतु उनका आश्रयमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त के बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जानने वाले कर्म व्यर्थ हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर शीर विवेकी है। वह बंधन, मोक्ष और चेतन के जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। जैसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उससे जाने बिना वही मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अदित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निर्मित होना है। इससे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परिषद हर्षि सौ ने एक मत से यही निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्मा में संगी लहरी में अव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतर में विचरने लगे। परिषद जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत
प्राप्त हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी संतावना दी। तब उन्होंने पंचजन्य नंदनी अस्कनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलासव। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलासव ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परम ब्रह्मा स्वरूप परमण का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परम हन स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष ने पुत्र सबलाक्ष प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं उससे सुनो। तुम लोग जो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसीलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्म के भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। प्रसिद्ध सबलासवों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी विरति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रि के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से ही अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों की अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्र को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युत से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी में बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति ने होंठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को विवक्षु का मार्ग दिखलाकर तुमने हमारा बड़ा अपराध किया है, हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचारी से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें कभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, किंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्दयी हो।
मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो तो वैराग्य से ही सन्निपास विषा शक्ति का बंधन कट सकता है। तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों के अनुभव के बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसीलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सदगृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा ऐसा अपकार किया था, तब हमने उससे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसीलिए मूठ जाओ, लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का साफ स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ उपकार सह लिया जाता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।